हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएमपीएस का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए इसे हमने 3 पार्ट में बनाया है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एसएमपीएस के वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में प्रॉपर वोल्टेज निकाल रहा है या नहीं। इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे मल्टीमीटर में 20 वोल्ट के बाद 200 वोल्ट है और हमारा एसएमपीएस आउटपुट में 3.3 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक निकालता है। इसलिए हमने अपने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया है। तो अब चलिए इसका वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एसएमपीएस का जो ब्लैक वाला वायर है वो ग्राउंड होता है, हम इसे कॉमन भी कह सकते हैं। मल्टीमीटर के ब्लैक वाले प्रोब को हम ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड वाला जो मल्टीमीटर का प्रोब है उसकी सहायता से हम चेंज कर करके वोल्टेज को मेज़र करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वोल्टेज को मेज़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जैसे ही पिंक वाले वायर में कनेक्ट किया मल्टीमीटर को तो यहाँ पे हमें 3.29 वोल्टेज मिल रहा है और अब हम येलो वाले के साथ वोल्टेज को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए येलो में हमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा, यहाँ पे हमें 12 वोल्टेज शो करना चाहिए था। चलिए फ्रेंड्स, अब रेड के साथ, रेड में फ्रेंड्स हमें 5.25 का वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे वायर का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा वाला वायर भी हमारा रेड है, इसमें भी हमें 5.25 का वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे वायर का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा ब्लैक वायर है जो कि ग्राउंड है, हम इसे कॉमन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद ये ब्लू वाला जो वायर है उसका वोल्टेज को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लू वाला वायर से हमें -12 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम पिंक वाले वायर का वोल्टेज चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पिंक वाला वायर है इसमें भी हमें 3.3 वोल्ट के अप्रोक्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये अब दूसरे वाला पिंक में भी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 3.3 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस एसएमपीएस से हमें सिर्फ 12 वोल्ट का पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे एसएमपीएस से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम अपने एसएमपीएस को सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम चेक कर सकते हैं कि हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, एसएमपीएस को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इस पे लगे हुए स्क्रू को हम खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्रू को खोलने के बाद हम इसके कैबिनेट को ओपन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे और चेक करेंगे कि हमें 12.5 वोल्ट का सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कैबिनेट को ओपन करते ही हमें पता चल गया कि हमें 12 वोल्ट का सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो येलो वाला वायर है जिससे कि हमें 12 वोल्ट का सप्लाई मिलता है वो सारा वायर अंदर से टूटा हुआ है, साथ ही साथ कुछ ब्लैक वायर भी टूटे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये एसएमपीएस काफ़ी पुराना था इसीलिए ये वायर टूट चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इन वायर को छील करके 12 वोल्ट वाले पावर सप्लाई पे हम इसे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एसएमपीएस के इस बोर्ड को ओपन करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एसएमपीएस के बोर्ड को धीरे धीरे करके ओपन कर लेते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स 4 स्क्रू होते हैं, इन सारे स्क्रू को हम पहले खोलेंगे, उसके बाद हम बोर्ड में चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे फिर से सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं। फ्रेंड्स, हमने एसएमपीएस के बोर्ड के सारे स्क्रू को खोल लिया है। अब हम एसएमपीएस में लगे हुए फ़ैन को खोल लेते हैं। ये फ़ैन हमारे एसएमपीएस को ठंडा करने के लिए लगाया हुआ रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने धीरे धीरे करके बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये एसएमपीएस में हमें 12 वोल्ट का आउटपुट पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा, जब इसके अंदर ही जो येलो वाला वायर है जिससे कि हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है वो अंदर से ही टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें आउटपुट में कैसे 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि ये जो येलो वाला वायर है इसे हम पहले छील लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो येलो वाला वायर है इसके इंसुलेशन को हमने काफ़ी बार छीलने की कोशिश किया लेकिन हम इसे छील नहीं पाए। उसके बाद हमने लाइटर की सहायता से इसे जला करके इसके इंसुलेशन को छीलने की कोशिश किया, फिर भी हम इसके इंसुलेशन को छील नहीं पाए।
क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वायर है ये पूरी तरह से गल चुका है, डैमेज हो चुका है। इसी वजह से ये बोर्ड के अंदर से अपने आप ही टूट के अलग हो चुका है और हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई आउटपुट में नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स अब हम इस SMP को एज ए एक्सटर्नली पावर सोर्स यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें 3 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक आउटपुट में हमें पावर सप्लाई मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाया है और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि SMP को एज ए एक्सटर्नली पावर सोर्स हम कैसे यूज़ करें।